माहौल शांत है। पक्षियों की चहचहाहट, सूरज की हल्की रोशनी खेतों पर पड़ रही है। धर्मपाल अपने पुराने लकड़ी के हल से खेत जोत रहा है। उसके चेहरे पर संतोष है, पसीने में भी मुस्कान है। गोपी पानी की बोतल देते हुए। बाबा, आजकल लोग मशीनों से खेत जोतते हैं। आप क्यों अब भी बैल और हल से करते हैं? बेटा, जो हाथों से किया जाए उसमें आत्मा होती है। मेहनत से जो उपजे वही असली अन्न होता है। पर आजकल ईमानदारी से पेट नहीं भरता बाबा। ईमानदारी से भरा पेट देर से भरता है, पर पेट के साथ मन भी तृप्त होता है। धर्मपाल, सुना है तू अब भी जमीन नहीं बेच रहा? हाँ ठाकुर साहब, जो बात पहले भी कही थी आज भी वही कहता हूं। मेरी जमीन बिकाऊ नहीं है। देख धर्मपाल, ये गांव अब बदल रहा है। मैं तेरे खेत के बदले अच्छा पैसा दूंगा। शहर के लोग तो लाइन में हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता ठाकुर साहब। ये खेत मेरे लिए मिट्टी का टुकड़ा नहीं, मेरी माँ का आंचल है। सोच ले, अगर जमीन नहीं बेची तो पछताएगा। ये गांव भी तुझे नहीं बचा पाएगा। धमकी से अगर जमीर डगमगाते तो हर किसान चुप रहता। ठाकुर साहब, माँ को कभी कोई बेचता है क्या? तो तू देख ले अब तेरा क्या अंजाम होगा। जमींदार नत्थू से कहते हैं। धर्मपाल के खेत में पानी का अच्छा स्रोत है। अगर वो जमीन मेरे हाथ लग जाए तो अगले साल पूरा मुनाफा मेरा होगा। मालिक, पर धर्मपाल तो सीधा सादा और ईमानदार है। वो रिश्वत नहीं लेगा। सीधे पेड़ को काटना आसान होता है। देखना अब, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि उसकी ईमानदारी ही उसकी कमजोरी बन जाएगी। गांव में अचानक श्यामलाल के लोगों ने अफवाह फैला दी। धर्मपाल ने जमींदार के जमीन पर कब्जा कर लिया है। कुछ लोग बात पर विश्वास करने लगे। अरे भाई, गांव में खबर फैल रही है कि धर्मपाल ने जमींदार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। हाँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। धर्मपाल ऐसा कर सकता है। वो तो एक ईमानदार किसान है। दरबार में शिकायत पहुंची। धर्मपाल को दरबार में बुलाया जाए। सच और झूठ का निर्णय अब हमारी अदालत करेगी। भव्य दरबार सजा हुआ है। राजा सिंहासन पर हैं। एक ओर श्यामलाल, दूसरी ओर धर्मपाल खड़ा है। श्यामलाल गुस्से में। महाराज, इस किसान ने मेरी जमीन में हल चला दिया है। इसका दंड इसे मिलना चाहिए। धर्मपाल नम्रता से। महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने अपनी जमीन में ही काम किया है। आप चाहें तो माप जोख करवा लें। हम सत्य की रक्षा करते हैं। कल सुबह हमारी तरफ से राजपुत्र और दरबारी पटवारी खुद जाकर जांच करेंगे। पटवारी नाप लेकर खेत में पहुंचते हैं। जांच के अनुसार धर्मपाल ने 1 इंच भी पराई जमीन पर हल नहीं चलाया। श्यामलाल का इल्जाम झूठा है। इसका मतलब श्यामलाल ने धर्मपाल के ऊपर झूठा आरोप लगाया है। अभी दंड धर्मपाल को नहीं, बल्कि श्यामलाल को लगेगा। अगले दिन फिर से दरबार लगता है। राजा सिंहासन पर हैं। धर्मपाल निर्दोष है और श्यामलाल, तुमने झूठा आरोप लगाया। जुर्माना भरना होगा। आधी जमीन धर्मपाल को दी जाएगी। शुक्रिया महाराज, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बाबा, आप अगर डरकर झूठ बोल देते तो शायद ये अपमान नहीं सहना पड़ता। बेटा, सच्चाई को वक्त का सहारा चाहिए होता है। जो सह ले वही धरती जैसा मजबूत होता है। नत्थू रात को आकर हाथ जोड़ता है। धर्मपाल भैया, मैंने झूठ फैलाया, पर जब आपकी आंखों में डर की जगह सच्चाई देखी तो मेरी आत्मा कांप गई। धर्मपाल सादगी से। तू अब सच का साथ दे, वही सबसे बड़ा माफी है। राजा एक दिन विशेष सभा बुलाते हैं। धर्मपाल की ईमानदारी पूरे राज्य के लिए उदाहरण है। आज से हर वर्ष धर्मपाल पुरस्कार उस किसान को मिलेगा जो सच्चाई और मेहनत से खेती करे। धर्मपाल भावुक हो उठता है। उसकी आंखों में गर्व के आंसू हैं।
बाबा, आप सही थे। जब रास्ता कठिन हो तो समझ लो सही रास्ता है। बिल्कुल बेटा, क्योंकि आसान रास्ते मंजिल नहीं, भटकाव देते हैं। सीख। राजा बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है उसका न्याय। और किसान बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है उसका ईमान।